बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में दो बैलों की कथा के 6 प्रश्न उनके उत्तर करवाए थे। आज मैं आपको शेष प्रश्न करवाने जा रही हूँ। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह का वर्णन व्यक्त किया है। इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों का अत्यंत भावात्मक रूप से वर्णन किया गया है। झूरी को अपने बैलों हीरा और मोती से बहुत लगाव है। वह उन्हें अच्छा भोजन देता है। जब वे गया के घर से भागकर आते हैं तो उन्हें दौड़कर वह गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का बहुत दुख है। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया। वे और अधिक मेहनत करके झूरी के पास ही रहना चाहते हैं। गया के घर की छोटी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खाकर बैलों को बच्ची से स्नेह मिल जाता है और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली माँ को मोती मारना चाहता है। अंत में जब हीरा और मोती काजी होश से दड़ियल के साथ घर पहुँचते हैं तो झूरी उन्हें गले लगा लेता है और झूरी की पत्नी भी दोनों का माथा चूम लेती है। इस कहानी से मनुष्य और पशु समाज में जो आत्मीय संबंध था वो इस प्रश्न में बताया गया है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से उसकी क्या विशेषता है उसे बताइए। मोती के कथन से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार की भावना है। वह काजी हौस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है। उससे 9-10 जानवर बाहर निकल जाते हैं। गधों को तो वह स्वयं धकेल कर बाहर निकालता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं गया बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहा और सुबह होने पर चौकीदार ने उसे मोटी रस्सी से बांधकर खूब मारा। मोती बहादुर भी है। अपने बल पर वह सींग मारकर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि पशु भी परस्पर मूक होते हैं। मूक वो होते हैं जो गूंगे होते हैं, बोलकर नहीं सुना सकते। मूक भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं, एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे की मन की बात को जानने की जो शक्ति है वह केवल उन्हीं में है। मनुष्य जो कि स्वयं को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ समझता है, उसमें भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह विशेषता केवल पशुओं में ही देखी गई है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। गया के घर आने के बाद हीरा मोती को केवल सूखा चारा खाने को मिलता था। उन्हें सारा दिन खेतों में जोता जाता था तथा उनकी डंडों से पिटाई भी होती थी। उन्हें प्रेम करने वाला कोई नहीं था। छोटी बच्ची रात के समय उन्हें एक एक रोटी खिला देती थी। इस एक रोटी को खाकर ही वे संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि इस एक रोटी के माध्यम से वह बच्ची उन्हें अपना स्नेह देती थी। इसलिए उनका आत्मा या उनका हृदय संतुष्ट हो जाता था। प्रश्न नंबर है 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से छांटना है। उसने सूखा भूसा उनको इसलिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। 11वां क्वेश्चन है आपका। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सहन की। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। हीरा और मोती झूरी के घर आराम से रह रहे थे। वे पूरी मेहनत से झूरी के सब काम करते थे तथा जो मिलता था खा लेते थे। उन्होंने झूरी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। जब उन्हें झूरी का साला गया ले जाने लगा तो उन्हें लगा कि झूरी ने उनको बेच दिया। उन्हें गया के साथ जाना पसंद नहीं था। गया ने उन्हें डंडों से भी मारा, खाने के लिए सूखा चारा दिया। वे इसे अपना अपमान समझकर रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास लौट आए
फिर गया के पास जाना पड़ा। वहाँ पर फिर उन्हें अत्याचार सहन करने पड़े। अत्याचारों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया, रस्सी तुड़ाकर भाग गए और भागने के बाद वो जब अपने घर आते हैं तो पूरे परिवार के अंदर पूरा हर्ष और उल्लास फैलता है, जिसे देखकर हीरा मोती दोनों गदगद हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? जी हाँ, इस कहानी में लेखक ने हीरा मोती को जो दूसरे की स्वतंत्रता से स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। हीरा मोती अपने बल से गया के स्थान से रस्सी तुड़ाकर अपने घर आ जाते हैं। दूसरी बार अनेक मुसीबत सहन करने पर भी गया के खेतों में काम करने नहीं जाते। छोटी बच्ची के सहयोग से आज़ाद हो जाते हैं। अंत में काजी हौस से अन्य जानवरों को भी आज़ाद कर देते हैं। स्वयं दंड पाकर भी दड़ियल के चंगुल से छूटकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यह कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। इस प्रकार भारतवासियों ने भी अंग्रेज़ों से अनेक अत्याचार सहन करते हुए वो स्वतंत्रता पाई थी। ये आपके 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन हैं। ये 12 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं सुंदर राइटिंग में। स्कूल में यदि आपको यहाँ पर कोई परेशानी हो तो आप स्कूल वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न छोड़ दें, आपको उसका उत्तर जल्दी दे दिया जाएगा।